यूट्यूब चैनल माई सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुमत के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में या अपन पॉलिटिकल साइंस में अपन पढ़ते हैं कि सामान्य बहुमत या स्पष्ट बहुमत। तो बहुमत कौन कौन से होते हैं, इनका अच्छे से उनको समझेंगे। तो देखो, बहुमत 4 प्रकार के होते हैं विशेषतः। सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत को अपन स्पष्ट बहुमत और सदन का बहुमत भी कहते हैं। और तीसरा होता है प्रभावी बहुमत और चौथा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है सामान्य बहुमत। बहुमत को इंग्लिश में मेजॉरिटी बोलते हैं। सामान्य बहुमत, इसमें सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक, चाहे कितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य कितने भी हों, लेकिन जिस दिन अपन वो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उस दिन सदन में जितने उपस्थित होते हैं और जो मतदान कर रहे होते हैं उसमें से 50% से अधिक होने चाहिए, तब वो बहुमत माना जाएगा सामान्य बहुमत। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, लोकसभा में अगर टोटल मेंबर 545 हैं, उनमें से उस दिन 400 अगर प्रेजेंट हैं और वोटिंग अगर 300 कर रहे हैं तो 300 में से बहुमत माना जाएगा। वो 300 का आधा होता है 150, और 151 ने अगर किसी के पक्ष में वोट दिया है तो वो बहुमत माना जाएगा। तो प्रेजेंट और प्रेजेंट में भी जो वोटिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और इस बहुमत का प्रयोग तब किया जाता है जब बहुमत का वर्णन नहीं किया गया हो। वरना तो अगर अलग अलग में दिया हुआ रहता है, जैसे संविधान संशोधन में विशेष बहुमत दिया होता है, किसी में प्रभावी, कभी पूर्ण बहुमत। अगर कहीं ऐसा नहीं दिया हुआ हो तो वहाँ सामान्य बहुमत होता है। अगला है पूर्ण बहुमत, अब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसमें दिया हुआ है कुल सदस्यों का 50% से अधिक। उसमें तो था उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक, किसमें? सामान्य बहुमत में। तो लेकिन पूर्ण बहुमत में कुल सदस्यों का 50% से अधिक। जैसे टोटल मेंबर अगर 545 हैं और 400 प्रेजेंट हैं तो उसमें प्रेजेंट से मतलब नहीं है, बहुमत उस पक्ष में जाएगा जिसमें से 545 का आधा कितना होता है उसमें 1 जोड़ दो। तो ये बहुमत जहाँ होगा वहाँ पूर्ण बहुमत माना जाएगा। कुल सदस्यों के 50% से अधिक होना चाहिए। तीसरा है प्रभावी बहुमत। प्रभावी संख्या का 50% से अधिक। अब प्रभावी संख्या क्या होती है? ये होती है कुल सदस्य माइनस रिक्तियाँ। अब जैसे लोकसभा में 545 कुल सदस्य मान लो, कुल पद हैं 545, उसमें से 7 पद मान लो रिक्त हैं, तो कितने बच गए? तो वो जो बच गए वो प्रभावी संख्या होती है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से हटाने के लिए और सभी विधानमंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए इस प्रभावी बहुमत का उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत होता है 3 प्रकार का। पहला प्रकार है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, 2/3। जो उपस्थित हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 विशेष बहुमत माना जाता है। विशेष बहुमत में एक होता है उपस्थित और मतदान करने वाला 2/3 तो होता ही है, इसके साथ में प्लस स्पष्ट बहुमत होना आवश्यक है। स्पष्ट बहुमत अपन ने क्या पढ़ा था? स्पष्ट बहुमत होता है कुल सदस्यों का 50% से अधिक। कुल सदस्यों के जो 2 नंबर पे अपन ने पढ़ा है स्पष्ट बहुमत, उसमें तो ये दोनों भाग। सेकंड में क्या है? विशेष बहुमत में उपस्थित और मतदान करने वाला 2/3 तो होना ही चाहिए, वो स्पष्ट बहुमत होना आवश्यक है, मतलब कुल सदस्यों का 50% से। इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है मान लो 545 में से अगर 200 भी उपस्थित हैं या वोटिंग कर रहे हैं तो उसका 2/3 कितना हो गया? जैसे 200 का 2/3 हो गया 400/3। तो ये बहुत ही कम संख्या हो गई। जबकि स्पष्ट बहुमत होना आवश्यक, इसका मतलब है कि 545 का 50% से अधिक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ज़्यादा। इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो ये विशेष बहुमत होगा, भाग सेकंड वाला। इसका उपयोग किया जाता है संविधान संशोधन। अगर संविधान में कोई संशोधन करना हो तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, स्पष्ट बहुमत का भी होना आवश्यक है और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। इनमें से जो ज़्यादा वाला होगा वो होगा। जैसे इसमें मान लो 273 सदस्य बन रहे हैं और इसमें 173 बन रहे हैं, तो जो ज़्यादा है 273, तो ये बहुमत 273 वाला माना जाएगा। जो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए और मुख्य, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, एचसी का मतलब हाई कोर्ट, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और केग को हटाने का प्रस्ताव जो होता है उसको इस सेकंड वाले विशेष बहुमत से पारित करना जरूरी है। इसके अलावा विधानसभा द्वारा विधान परिषद का गठन का संसद से अनुरोध का जो प्रस्ताव है
उसको भी विशेष बहुमत द्वारा जो भाग सेकंड है, ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी जरूरी है। मैंने यहाँ स्टार लगाया है, इसका मतलब ये है कि जो विधान परिषद का गठन होता है उसका अधिकार केवल संसद को होता है। इसमें विधानसभा क्यों दिया हुआ है? विधान परिषद के गठन का तो जो है अधिकार वो किसको है? संसद को है। परंतु संसद कभी भी इस प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकती है। जो विधान परिषद का गठन है इसकी शुरुआत किसको करनी होती है? विधानसभा को करनी होती है। यह प्रस्ताव जो अनुरोधक प्रस्ताव होता है वो विधानसभा पारित करती है। इसलिए दिया हुआ है कि विधानसभा जो अनुरोधक जो प्रस्ताव है वो पारित करने के लिए या विधान परिषद का वापस जो एक तो अपन गठन कर लिया और वापस जो उसका ख़त्म करते हैं, या फिर उसको दूसरे शब्दों में अपन क्या कहें, विघटन। तो विघटन अगर अपन करते हैं तो जो एक कौन से बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? जो विशेष बहुमत है भाग सेकंड वाला, इसमें है उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 और स्पष्ट बहुमत का भी कुल का जो स्पष्ट होना जरूरी है। अब अपन इसके भाग 3 की बात करते हैं तो ये है कुल सदस्यों का 2/3। जैसे 545 सदस्य हैं तो उनका 2/3 ये केवल एक ही काम में लिया जाता है। राष्ट्रपति जो पर जो महाभियोग चलता है अनुच्छेद 61, इसमें काम में लिया जाता है। इस पर सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, विशेष बहुमत पर पूछ लिए जाते हैं। इसमें पिछले दिनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा बहुमत आवश्यक है? तो इसमें A, B, C, D ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर दिया जाता है A और B, A, B, C तीनों, या B और C, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये वाला होगा स्पष्ट A और B दोनों वाले ऑप्शन, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाला 2/3 भी और स्पष्ट बहुमत होना आवश्यक। दोनों कंडीशन जरूरी है। किसके लिए? संविधान संशोधन के लिए, उन सब के लिए। तो आपके ये चारों प्रकार के जो बहुमत हैं वो समझ में आ गए होंगे। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो सामान्य बहुमत हो गया, एक विशेष बहुमत हो गया, एक स्पष्ट बहुमत हो गया, या स्पष्ट के अलावा पूर्ण बहुमत बोल सकते हैं उसको, और या फिर प्रभावी बहुमत, और जो विशेष बहुमत के तीनों प्रकार, ये सब समझ में आ गए होंगे। इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।